वंशी विभूषित कला नवनीरदाभा बिंबफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिनके हाथ वंशी से विभूषित है, वंशी विभूषित कला नव नीरदाभार, जिनके मुख कमल की शोभा नीले कमल के समान है, जिनका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा, जिनके कमल जैसे नेत्र हैं, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। एक मधुसूदन जी को कहते हैं, मैं कृष्ण से बढ़कर अन्य किसी को नहीं जानता। यानी जो अपना इष्ट हो, हर समय उसी की याद रहे, वाणी हर समय उसी का गुणगान करे, नेत्रों में उसी की शोभा हो, उसी की शोभा का ध्यान हो, हृदय कमल में वही रहे, तो वही ऐसे ऐसे शब्द बोल सकता है। ये मंगलाचरण वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही शुभ अवसर है। बड़ी धूमधाम सारे देश में विदेश में छाई हुई है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों का नाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब भाष्य में आता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और कब लेते हैं। तो कब का तो उत्तर आ गया कि जब धर्म की हानि हो। क्यों लेते हैं इसका उत्तर अगले श्लोक में है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तुष्टिनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए है अर्जुन, मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। अब भगवान के कई अवतार हुए हैं, तो कई आज के मतांतर वाले मजहबों वाले मजाक उड़ाते हैं। आपके भगवान कछुआ बने, आपके भगवान सुअर बने, आपके भगवान मछली बने। ये सारे अवतार हुए हैं भगवान के। समुद्र मंथन हुआ, आपने पढ़ा होगा, कोई उसका भार उठाने वाला ही नहीं था, भगवान कूर्म बन गए, मंदराचल पर्वत को उठाया। पृथ्वी जब डूबी हुई थी समुद्र में तो भगवान वराह अवतार में आए। तो ये हमारा उनको ये उत्तर दो कि हमारे भगवान में इतनी सामर्थ्य है कि जब जहाँ जैसी जरूरत हो वो वैसा अवतार ग्रहण कर लेते। वो ये नहीं देते कि मुझे ऐसा ये बनना या वो बनना। उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वो मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कैसा भी होता है, और सब कुछ वास्तव में वही है। हमारा वेदांत ये कहता है। तो एक बार कहते हैं अकबर ने बीरबल के आगे प्रश्न किया कि तुम्हारा भगवान स्वयं क्यों उतर के आता है पृथ्वी पर। हमारे तो दूत भेजता है, तुम्हारे भगवान को स्वयं आना पड़ता है। क्या उसके पास कोई है नहीं जिसको भेज दे। बीरबल ने कहा मैं थोड़े दिनों बाद इसका उत्तर दूंगा। तो बीरबल बड़े ऐसे ऐसे उत्तर नहीं दे देते सिद्धांत में ऐसे पढ़ के बोल के, वो
पूरा उसकी योजना बनाते थे और तब उसको क्रियान्वित करके प्रैक्टिकल रूप में मतलब उससे उत्तर देते थे। तो बीरबल ने योजना बनाई, सारे झील तो था ही वो राजा, तो कि यमुना तट पर जाना है, इतनी नावें इकट्ठी की जाए। नाव सब इकट्ठी हो गई और राजा को आज्ञा दी कि इस दिन हमने यमुना तट पर जाकर और इस प्रकार से नाव में यमुना को पार करना। तो बहुत सारी नाव आ गई, आगे नौकर चाकर, कई नाव के आगे सम्राट अकबर के आगे पीछे नावें लग गई। तो एक नाव में अकबर को, उसकी रानी को, उसकी दासी उसकी संतान का पालन पोषण करके उसकी गोदी में उसके बेटे को बिठा दिया। और एक नाव ऐसी बनाई, उसमें भी वो दासी और उसका बेटा, उसको मोम का बना दिया। तो जब आगे गए, यमुना पर पार करने लगे, तो अकबर भूल ही गया वो कि आगे आगे जो नाव चल रही थी उसमें उसके बेटे को दासी ने जोर से डुबा दिया यमुना के अंदर। तो अकबर ने कुछ छलांग लगा दी वहां पर कि मेरा बेटा गया 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 गया। कौन गया? मेरा बेटा चला। तो जब सारे वहां पर उसके कई तैराक भी होते हैं वहां पर, सबने अकबर को निकाला वहां से। और जब बेटे को भी निकाला गया तो देखा तो बीरबल ने कहा ये तो मोम का है। कहते यार, और तूने तो मेरी बड़ी बेइज्जती करवा दी, इतनी बेइज्जती करवा दी तूने मेरी कि मोम के बेटे के पीछे मैं पागल ही हो गया, पीछे देखने लगा तो मेरा बेटा रक्षित है। तो कहते ये मैंने आपका अपमान नहीं किया, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। जब आपका बेटा डूबा था तो हमारे साथ इतने नौकर चाकर दास दासियां, आप किसी को कह सकते थे कि मेरा बेटा निकाल दो, तो आपने अपने बेटे की खातिर छलांग क्यों लगाई? ऐसे ही हमारे भी भगवान जब बच्चों पर कष्ट आता है तो स्वयं ही अवतरित होते हैं। तो आज वही दिन है जब बड़ा अंधकार छाया हुआ था। ये भजन तो हम रात को बोलेंगे कि धर्म के ऊपर पाप का छाया, दुष्टों ने आकर संतों को सताया, हो रही थी आकार आज वही दिखार। गौ ब्राह्मण का मान घटा था, ऋषियों का तप से ध्यान हटा था, करते थे सभी पुकार आज वही दिन है। श्याम जी ने लिया अवतार, आज वही दिन आ गया। श्याम जी ने लिया अवतार, आज वही दिन आ गया। दिन आ गया, वही दिन आ गया, वही दिन आ गया, वही दिन आ गया। श्याम जी ने लिया अवतार, आज वही दिन आ गया। बहुत सुंदर श्याम भगवान की जय। भगवान जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, सच्चे मन से पुकारोगे तो उसी समय भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और हृदय में हर समय भगवान का अवतार रहना चाहिए। जैसे